Hello everyone. First of all, a very happy good morning to all of you. Myself is जितेंद्र और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड, जो कि क्या है, ऑसिलेशन, राइट। सो अभी हम लोग पिछला सीरीज पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा उसमें बाकी भी है, हम लोग उसको कंप्लीट भी करते रहेंगे और एक नया सीरीज सुन रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ऑसिलेशन, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम यहाँ पे क्या है, ऑसिलेशन है। तो ऑसिलेशन क्या होता है, इसका हम बेसिक स्टडी करेंगे और देखते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स आने वाले हैं, राइट। ऑसिलेशन, सो ऑसिलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑसिलेशन में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली पीरियोडिक मोशन क्या होता है, राइट। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। वैसे टाइप ऑफ मोशन आपने बहुत सारा पढ़ा, उसी में एक मोशन का ही टाइप है ऑसिलेशन, और कुछ नहीं है अलग, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी में क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो गया, फिर ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन सब का इक्वेशन क्या होता है, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद इसका जो मेन पॉइंट आएगा वो SHM, नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, राइट। सो पहला हेडिंग लगाएंगे पीरियोडिक मोशन, ओके। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इसके वर्ड से ही क्लियर है क्या होता है। पीरियड मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो क्या करेगा भाई, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना पाथ बार बार रिपीट करता है। बात समझे कि नहीं। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ मोशन, इट इज the motion, it is the type of motion in which the moving particle repeat its path, repeats its path after a fixed time interval, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, राइट। आप समझिएगा, जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं तो क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो भाई जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करता है, मोशन करता है। आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो वो क्या करता है, वो एक ही पाथ तो मोशन करता है, ऐसा थोड़ी है कि बार बार पाथ चेंज करेगा, पाथ चेंज नहीं करता है। तो पाथ फिक्स होता है। ऐसा कहने का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना पाथ क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, राइट। और वो फिक्स टाइम इंटरवल कितना होता है, 1 ईयर, सभी लोग जानते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मोशन ऑफ द अर्थ है, राइट, किसके अराउंड, सन के अराउंड, वो क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। क्लियर रहेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप जानते हो जो घड़ी में सुई होती है वो भी क्या करती है, उसकी सभी सुइयां क्या करती हैं, पीरियोडिक मोशन ही करती हैं। आप जानते हैं उनका एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है, अपना पाथ क्या करती हैं, बार बार रिपीट करती हैं। हम लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग मोशन करते रहते हैं जो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं एंड फिक्स टाइम पे जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि स्कूल कभी भी निकल के चले जाते हैं, उठा सुबह से उठे और क्या किए, बगैर मुदले स्कूल चले गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक फिक्स टाइम पे जाते हो, 8-9 बजे जो भी आपका टाइम रहता है, और फिक्स टाइम पे ही क्या होते हो, वापस आते हो। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का पीरियोडिक मोशन ही है, राइट। और क्या हो सकता है मोशन पीरियोडिक में, जरा देखिए, जो सेविंग मशीन होती है, सिलाई वाली मशीन, उसकी जो सुई होती है वो भी क्या करती है, बार बार अपना पाथ रिपीट करती है ना, वो भी क्या, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, राइट। सीसॉ, झूला जो होता है, उसमें भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, अपना पाथ रिपीट करता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, राइट। तो फिर से वही हम लोग देख लेंगे कि पीरियोडिक मोशन के बारे में क्या होता है, राइट, क्लियर है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा साइन एक्स,
एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा cos x, इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसे होता है, साइन का ऐसे होता है ना, क्लियर। इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही पाथ क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। अगर यहां से यहां तक हम लोग देखें तो एक टाइम पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले देखिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जाते जाते मैक्सिमम पॉइंट पे चला गया, फिर डाउन होते होते यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब यहीं पे था, यहाँ से चला था एक्स एक्सिस से, और फिर कहाँ पहुंच गया, इसी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर से इसे क्या करेगा, अपना पाथ बार बार रिपीट करेगा और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। अगर यहाँ हम लोग फेज देखें तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, कितने के बाद रिपीट करता है, 2 पाई के बाद, या टाइम अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, टी के बाद, राइट। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी पार्टिकल साइन वेव के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, कॉस के लिए भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या केवल यही सारे वेव आपके क्या केवल यही सारे पाथ आपके पीरियोडिक हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारा पाथ हो सकता है। भाई आप स्कूल जाते हो, उसका भी एक डायग्राम हो सकता है, उसका भी एक ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई हम लोग एक गेंद लेते हैं, राइट, और उसका जो एनर्जी है लॉस नहीं हो, गेंद को आप ऊपर फेंकिए, ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अगर एनर्जी लॉस ना हो, राइट, जो उसमें कोलाइड करता है तो उसको एनर्जी जो लॉस होता है, अगर वो एनर्जी लॉस ना हो तो फिर क्या करेगा, वो भी ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस तरह से क्या करेगा, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। अगर इसमें आप ये देखिए कि भाई एनर्जी लॉस ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस ही हो जाएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो एक पीरियड प्रॉपर उसका नहीं बनेगा। लेकिन अगर और एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें पीरियोडिक के लिए, तो आप ऐसा समझिए, जो चींटी होती है वो क्या करती है, चींटी जो होती है बार बार कभी कभी दीवार पे चढ़ती है गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है, राइट, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक पीरियोडिक मोशन ही हो जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो पहला ही ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। कोई एक इंसेक्ट है, कोई एक कीड़ा है, चींटी ही मान लीजिए, ठीक है ना, वो क्या करती है, कुछ हाइट चढ़ती है, कुछ हाइट चढ़ रही है ना, हाइट चढ़ रही है, इसका मतलब कि भाई ग्राफ यहाँ पे पहले क्या करेगा, अब भाई कुछ टाइम लेगी तो कुछ हाइट भी जा रही है, यानी टाइम, ये टाइम एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, आप समझिए। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। पहले क्या होगी, वो t=0 से स्टार्ट करेगी, वो कहाँ पे रहेगी, अर्थ पे रहेगी, फिर वो t=1 पे कुछ हाइट चढ़ जाएगी इस तरह से, राइट, फिर अगले टाइम पे कुछ हाइट चढ़ जाएगी, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी, राइट, फिर क्या करती है, वो यहाँ से नीचे गिर जाती है, नीचे गिरेगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये नीचे आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप जो देखेंगे ये ग्राफ, ये क्या शो कर रहा है भाई, ये क्या कर रही है, वो क्लाइम कर रही है, चढ़ रही है, राइट, और ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई, फिर से क्या हुआ, ये फॉलो करके नीचे आ गई, फिर ऐसे इस तरह से क्या कर सकती है, वो मैक्सिमम पे जा सकती है और फिर नीचे आ सकती है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का पीरियोडिक मोशन ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आप देखेंगे जो चींटी है वो क्या कर रही है, बात बात पाथ अपना रिपीट कर रही है, आप ऐसे देख सकते हैं। भाई टाइम बीत रहा है ना, t=0 पे स्टार्ट किया, मान लो ये वॉल है, वॉल पे से उसने चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक आई, फिर क्या कर रही है, वो नीचे आ जा रही है, राइट। अब आप देखेंगे ये हाइट गेन कर रही है ना, हाइट गेन कर रही है, हाइट गेन कर रही है, मैक्सिमम पे गई फिर नीचे आने लगी। जब हाइट गेन कर रही है तो कुछ टाइम भी तो ले रही है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे जब वो गिर रही है तब भी तो टाइम लेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब गिरेगी तो टाइम लेगी, इसका मतलब टाइम भी बढ़ना चाहिए और वो फॉल भी होना चाहिए, यानी हाइट कम होना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, राइट, क्योंकि टाइम वो कंसिडर कर रही है या टाइम कंटेन कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ओके, आप छत पे चढ़ते हैं उतरते हैं, अगर लगातार आप उतरते हैं चढ़ते हैं तो भी क्या हो सकता है, एक पीरियोडिक मोशन हो सकता है। क्लियर रहेगा। तो क्या आपको पीरियोडिक मोशन समझ में आता है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, बोलिए, ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जो मूविंग पार्टिकल होता है, कौन सा पार्टिकल भाई, मूविंग पार्टिकल, वो अपना पाथ क्या करता है, बार बार रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलिए पीरियोडिक मोशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन के अलावा नेक्स्ट पॉइंट की, और जो कि क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन, राइट। कौन सा मोशन होता है जी, ऑसिलेटरी मोशन। तो जरा देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। तो भाई ऑसिलेशन में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा आप। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सो व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन।
अब ये भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन ही होता है, जो आपने पीछे सारे टाइप के मोशन पढ़ेंगे उसी में से एक टाइप है। ये भी क्या होता है, एक तरह का पीरियोडिक मोशन ही होता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो की फॉर्म में क्या करेगा, अपना पाथ बार बार रिपीट करेगा। जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई सेविंग मशीन है, उसका निडल, उसकी सुई कैसे करता है, ऐसे चलता है ऊपर नीचे, तो क्या कर रहा है, पाथ रिपीट कर रहा है ना, लेकिन ये इसका मीन पोजीशन हो जाएगा। तो मीन पोजीशन के ऊपर नीचे इधर उधर अगर ऐसे रहे तो क्या बोलेंगे, इस तरह से, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, बोलिए, ये जो आपका हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ऑसिलेटरी मोशन, राइट। अगर डेफिनेशन इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाउ कैन वी डिफाइन द ऑसिलेटरी मोशन, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, इट इज द टाइप ऑफ मोशन in which moving particle repeats its path after a fixed time interval in the form of to and fro, इधर उधर हो गया, टू एंड फ्रो विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, आप अगर बात समझेंगे यहां पे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इस टाइप का मोशन होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल अपना पाथ बार बार क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल किसी मीन पोजीशन के इधर उधर। जैसे आप समझिए कि कोई स्प्रिंग है, कोई क्या है, स्प्रिंग है इस तरह से, और अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, आप इसको खींच करके छोड़ दीजिए तो क्या करेगा वो, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, ये इस तरह से ऐसे क्या करेगा, मोशन करेगा, राइट। किस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से मोशन करेगा। तो ये क्या हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कैसे कर रहा है, इस मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो की फॉर्म में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी टाइम इंटरवल क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, राइट। यहां अगर आप देखे होंगे घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो भी क्या करता है, बोलिए, वो भी ऑसिलेटरी मोशन करता है, राइट। जरा देखिए वो कैसे ऑसिलेटरी मोशन करता है। मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है, यहां से हमने एक थ्रेड में एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास m है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। इस बब्बू को, मतलब बॉब को यहां से खींच करके यहां पे छोड़ दिया ऐसे, राइट। ये भाई साहब यहां आ गए, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको यहां से हमने यहां करके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, बोलिए, थीटा एंगल पे। तो ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा, राइट। अब यहां देखेंगे तो यही क्या हो गया, दिस इज द मीन पोजीशन, राइट, दिस इज द मीन पोजीशन। और ये यहां नहीं रुकेगा, ये इधर भी तो आएगा, बोलिए जी, ये इधर भी तो आएगा, राइट। तो यही क्या हो गया, इसका मीन पोजीशन हो जाता है। और ये क्या हो गया, दोनों एक्सट्रीम हो गए। तो ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के इधर उधर बार बार क्या करेगा, मोशन करेगा। तो ये भी क्या है, बोलिए, ऑसिलेटरी मोशन है। और ऑसिलेटरी कहीं ना कहीं क्या होगा, पीरियोडिक 100% होगा। लेकिन यहां पे सभी पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो जाए जरूरी नहीं है, क्लियर है। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले यहां देख लीजिए भाई, जब इसको हम लोग डिस्प्लेस करते हैं ऐसे तो ये क्या करता है, फिर वापस आ जाता है। इसको वापस लाता कौन है भाई, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो वापस आता है, नहीं तो ऐसे करके छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आगे चला जाना चाहिए। तो ये वापस आता है, फिर यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर से क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पे जाएगा और वापस आ जाएगा। इसको वापस कौन लाता है, राइट। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, जो हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लगता है। किधर लगता है, मीन पोजिशन की तरफ लगता है। अगर इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसका सारे फोर्स, इस पे लगने वाले फोर्सेस पहले शो करते हैं, अपने आप बात आपको समझ में आ जाएगी। जरा देखिए इस पे कौन कौन सा फोर्स यहां लग रहा होगा, जब आपने ऐसे डिस्प्लेस किया होगा तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। इसका जो वेट लगेगा mg,
वो कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं, राइट, कैसा लिख सकते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये और ये लाइन पैरेलल है और ये इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये थ्रेड है तो थ्रेड में क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। थ्रेड में क्या लगेगा जी, बोलिए ना, टेंशन लगेगा, राइट। थ्रेड में क्या लगने वाला है, टेंशन लगने वाला है। तो अगर इसका हम कंपोनेंट करें, क्या करें इसका कंपोनेंट, तो इधर क्या जाएगा, mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, यही तो होगा, यही तो है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, mg sin थीटा। ये खत्म हो गया। यानी एक कंपोनेंट किसको बैलेंस कर ले रहा है, टेंशन को। यानी t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा। यानी ये जो फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, टेंशन को बैलेंस कर लिया। तो ये बच रहा है ना, इसका डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब क्या हो गया, यही जो कंपोनेंट है वेट वाला, जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, इसे क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे क्या करेगा, ये ऑसिलेशन हमेशा, यानी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आएगा, राइट। अब भाई अगर ये इधर से इधर आ गया, क्या रुक जाएगा, नहीं। पहले अगर आप इसको यहां करके छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, पहले यहां तो स्पीड इसकी जीरो रहेगी, इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, और मीन पोजीशन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। जो मीन पोजीशन में वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर इसको रुकेगा थोड़ी ना, ये आगे बढ़ जाएगा, और आगे जब यहां से आगे जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज कौन करेगा, अगेन यही रिस्टोरिंग फोर्स। कैसे करेगा, देखते हैं। भाई यहां भी तो वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बोलिए, तो इसका भी तो कंपोनेंट आएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। ये कितना जाएगा, mg sin थीटा। जाएगा कि नहीं जाएगा, ध्यान से आप देखिए। तो ये कितना जाने वाला है भाई, अगेन ये भी क्या जाएगा, mg sin थीटा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टेंशन है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसमें भी, बोलिए, t इक्वल टू mg cos थीटा ही बैलेंस कर रहा है। बात समझे कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये देखिए, ये कंपोनेंट बच गया ना, यही क्या करेगा, इसकी स्पीड को कम करेगा। भाई जैसे ही आगे बढ़ा, कुछ एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा, एंगल बढ़ता गया। अब ये एंगल बढ़ता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, पहले यहां से जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहां के मैक्सिमम हो जाएगा, यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब वेलोसिटी चलना, ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा, राइट, तो एक्सीलरेट करेगी बॉडी किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, यानी मीन पोजीशन की तरफ। और जब एक्सीलरेशन होगा तो आपको मालूम है क्या होगा एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। डेफिनेशन ही आपने पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां आके वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। भाई वेट नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर, राइट। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, mg। नेट फोर्स यहां क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, तुरंत चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अगर ये हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, फिर से बोलिए किधर हो गया, मीन पोजीशन की तरफ हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। यानी जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हो रहा है हमेशा किधर हो रहा है, मीन पोजीशन की तरफ ही हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, यानी जो फोर्स लग रहा है वो भी किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है ऑलवेज। और एक्सीलरेशन भी क्या है, मीन पोजीशन की तरफ ही एक्ट कर रहा है। आप यहां डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरह से बात को समझ सकते हैं, राइट। क्लियर रहेगा। तो क्या बोलेंगे भाई, ये अगर ऑब्जेक्ट हम लोग इधर छोड़ देते हैं ला करके तो क्या करता है, आगे आएगा, आगे आएगा, फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर पीछे जाएगा, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर यहाँ बढ़ते बढ़ते घटते घटते यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और इस तरह से क्या करेगा, ये मोशन परफॉर्म करेगा। अगर कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा तो क्या करेगा, ये अनंत टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक क्या करेगा, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या करेगा, इस तरह से मोशन करता रहेगा। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस होगा तो क्या होगा, पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फिर क्या होगा, एयर के पार्टिकल से टकराएगा, यानी रजिस्ट होगा, जिसको हम डैम्पिंग भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा घट जाएगा। मान लो पहले 2 सेंटीमीटर गया हो या 3 सेंटीमीटर गया हो, बाद में 3 से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, फाइनली कहाँ आ जाएगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। तो टोटल कहने का मतलब क्या है, अगर हम फिर से पूरी बात करें किसको,
ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, तो ये कैसा मोशन होता है बोलिए? ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी मूविंग पार्टिकल अपने पाथ को मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो के फॉर्म में क्या करता है? परफॉर्म करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। अब भाई कोई भी पार्टिकल हम लोग छोड़ रहे हैं तो किधर जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है ना। क्यों जा रहा है? क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, राइट। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? mg sin थीटा, एक फैक्टर है किसका? वेट का। वही क्या करता है? इसको पीछे लेके आता है। अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, राइट। तो यहां जो लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है दैट एक्ट्स ऑलवेज towards the direction of the या towards the mean position. That's why acceleration is also acts towards the mean position, right? अब यहां हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि भाई इसका इक्वेशन क्या होता है, किसका? ऑसिलेटरी मोशन का, राइट। अगर ऑसिलेटरी मोशन का हम लोग इक्वेशन देखेंगे तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं क्या होने वाला है। ओके, जरा देखिए इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। भाई ऑसिलेशन क्या यही एक तरह हो सकता है? नहीं, ऑसिलेशन का तो बहुत सारा शेप हो सकता है। अगर हम लोग देखें, ये कटोरा है, यहाँ कोई बॉल है, इस बॉल को अगर हम यहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ें तो क्या आएगा? यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या करेगा? ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से क्या करेगा? मोशन करने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट का कुछ शेप है वो कुछ बदल जा रहा है, राइट। तो हम लोग जो देखेंगे तो क्या लग रहा है? यहाँ भी क्या लग रहा होगा? यही, ये हो गया mg। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे देखें अगर फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन, तो अगर ये थीटा हो गया तो इधर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। तो इधर बच्चा क्या गया? mg sin थीटा, राइट। तो अगर हम लोग फोर्स कॉन्सेप्ट देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस किया? mg cos थीटा को। और ये जो mg sin थीटा है ये किधर जा रहा है? ये मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। यहां अगर ऑब्जेक्ट आ गया हो तो यहां भी वही बात, ये हो गया mg। नॉर्मल कैसा लगता है बोलिए? परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हो गया नॉर्मल। तो अगर हम देखेंगे इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। तो इधर कितना आ जाएगा? mg sin थीटा। कहने का मतलब क्या है? हर केस में जब भी ऑसिलेशन परफॉर्म हम लोग करेंगे तो क्या लगेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। और वो हमेशा किधर लगता है? मीन पोजीशन की तरफ। किधर लगता है? मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर ध्यान से देखें तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। जरा देखिए कैसे, यहां समझेंगे, फिर से ये डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम फिर से बनाएंगे, फिर हम लोग इक्वेशन लिख पाएंगे। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई एक बॉब है जिसका मास m है, और ये यहां पे आ गया है। अभी ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान से, ये इसका पाथ है, राइट। तो इसका वेट कैसे लगेगा? mg डाउनवर्ड। अगर ये कंपोनेंट देखें तो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ये कंपोनेंट देखें तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। इधर क्या लगेगा बच्चा? टेंशन। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इतना तो आपको क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट तो आपको सभी को क्लियर है। यानी इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो क्या है? F रिस्टोरिंग क्या है बोलिए? mg sin थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को और बढ़ा दें, यानी यहां कर दें, तो एंगल और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए? क्लियर है? एंगल बढ़ेगा तो आप जानते हैं एंगल बढ़ने के साथ साइन रेशियो की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती है। कभी तक? 0 से 90 तक के केस में। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको कम कर दें, ऑब्जेक्ट को इधर कर देते हैं, यहां एंगल कम हो गया। अगर एंगल कम हो जाएगा इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहां देखिए, यानी जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, एक्स क्या करे? इंक्रीज करेगा, तो थीटा भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो साइन थीटा भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या करेगा? इंक्रीज करने वाला है। बात समझे कि नहीं? इसका मीनिंग क्या हो गया? जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन क्या ये हर बार बोलना सही है? नहीं। कब बोलेंगे? व्हेन वी मेजर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और याद रखिए आप ऑलवेज यहीं से मेजर करिएगा। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे?
मीन पोजीशन से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो रिस्टोरिंग फोर्स आपको दिखाई दे रहा है किसके प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट के। किसके प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के, राइट। लेकिन भाई डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, तुम इधर मैं इधर, राइट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर गया तो रिस्टोरिंग फोर्स उल्टा आ रहा है, यानी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, बोलिए। इन सिंपल हार्मोनिक, नॉट सिंपल हार्मोनिक सॉरी, यहां पे ऑसिलेटरी मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या ये सिंगल पावर जरूरी है, क्या यहाँ पे इसी टाइप का मोशन केवल पॉसिबल है, मोशन तो कई तरह से हो सकता है, उसके कई शेप हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग पावर क्या लिखेंगे, एन भी लिखेंगे। क्या पावर लिखेंगे जी, एन भी लिखेंगे। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा जी, एक कांस्टेंट आएगा दैट इज के, तो क्या लिख सकते हैं, के एक्स रेज टू एन, जहां पे एन क्या होगा, 1 3 5 7 ऑड नंबर होगा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज ऑड नंबर, चेक करेंगे क्यों। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीन पोजीशन के इधर लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। यहां पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट करेगा। लेकिन अगर ये इवन नंबर हो, अगर मैं ऐसा लिख दूं एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर, राइट। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इधर कर देते हैं, राइट, तो यहां तो एक्स कैसा आएगा, माइनस आएगा, रखिए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स द होल स्क्वायर, क्या हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो फोर्स फिर से माइनस हो गया। अब क्या हो गया, अब तो फोर्स का डायरेक्शन अलग हो गया ना, इधर ही लगेगा, बात समझेगी नहीं, क्लियर है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बात बदल जाएगी, राइट। इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड पावर होना चाहिए, राइट, जिससे क्या हो जाए कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो ऑलवेज क्या रहे, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, बात समझेगी नहीं, क्लियर रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द, बोलिए, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में, इसका और जरा एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या इसमें और होने वाला है, वेलोसिटी के बारे में जरा स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी कैसे कैसे होने वाली है, जरा देखते हैं, राइट। अब जैसे हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी का क्या क्या वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, कहाँ कहाँ पे क्या होने वाला है, देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, राइट, कोई ऑब्जेक्ट या बॉब मीन पोजीशन पे है तो इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, mg, डाउनवर्ड टेंशन ऊपर, दोनों बैलेंस कर लिए, यानी मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, राइट। अगर नेट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं होने वाला है, बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहां कोई मोशन नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं यहां से, राइट, तो फिर क्या हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट करता है। जैसे से हम लेके जाएंगे इसको आगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट जब ये करेगा तो इस तरह से करता है, राइट, ऐसे, यही तो मोशन करता है। तो जब ये यहां से इधर जाता है तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी घटती जाती है। या ऐसा सोचिए, अगर आप इसको पकड़ के यहाँ पे लाके छोड़ दिए तो कैसा करेगा, इधर आएगा। तो जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा। एक्सीलरेशन इधर लग रहा है ना, एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, चूंकि फोर्स भी इधर लग रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलिए मैक्सिमम हो जाएगा। कहाँ पे, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगा, राइट, क्योंकि फोर्स इधर ही लग रहा है, राइट। तो फोर्स क्या करेगा, इसको एक्सीलरेट करेगा, राइट। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ जो आ जाएगा इसका मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस किया तो फोर्स इधर लगने लगेगा और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, बोलिए, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, बोलिए, वेलोसिटी कैसा हो जाएगा जी, मिनिमम हो जाएगा, या बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाएगा। अगर भाई, अगर वेलोसिटी, भाई कोई ऑब्जेक्ट यहां से जब यहां छोड़ेंगे तो आप इधर कैसे आएगा, वेलोसिटी से ही आएगा। अगर वेलोसिटी यहां एक्सट्रीम पे 0 ना हो तो आगे नहीं बढ़ता रहेगा, इसका मतलब एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम, यानी कि कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। यहां हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये होगा, ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहां क्या बोला,
यहां एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो, नेट फोर्स ही जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां पे अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, यहां जो होगा वो फोर्स मैक्सिमम होगा। यहां क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स मैक्सिमम क्यों होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि थीटा बड़ा है, थीटा ग्रेटर है ना, यहाँ भाई थीटा बड़ा है। अगर यहाँ इसके पीछे देखेंगे तो थीटा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा लग रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, राइट। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और यहां पे आके एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, क्या अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। अरे भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव रहेगा, टाइम थोड़ी नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सेलरेशन भले ही घटेगा तो बस केवल रेट कम हो जाएगा, किसका, वेलोसिटी के बढ़ने का। वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यहां आके क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर जब फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन, और यहाँ पे आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बीच में रह गया है कि भाई सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर कोई ऑसिलेशन है तो क्या करेगा, पाथ तो भैया अपना रिपीट ही करेगा आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, कभी जब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर यहां लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो क्या हो जाएगा, वो अपना पाथ रिपीट नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि यहां लाके छोड़ दिए तो अगली बार ये क्या आएगा, यहां से आकर के क्या वहीं पे जाएगा। अगर एनर्जी लॉस कर दिया तो उससे पहले रह जाएगा ना, तो पाथ रिपीट नहीं करेगा। तो यहां क्या बोलना पड़ेगा, एक पॉइंट और, कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, 100% पीरियोडिक, बट इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर रहेगा। दूसरा, क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो सकते हैं, बोलिए। जैसे मेरा एग्जांपल है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक मेरा क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अर्थ, मेरा क्वेश्चन है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, राइट। नंबर 1 ऑप्शन दे रहा हूं, सन इज अ, नंबर 1 periodic motion, number B, point B, option B, oscillatory, C both, और D क्या है, none of these। क्लियर। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, my second question is, motion of Bob is periodic, B oscillatory, C both, and D not, राइट। आप जरा डिस्कस करिएगा यहाँ पे। भाई अगर जो बॉब है, बॉब कैसे मोशन करता है, किसी भी मीन पोजीशन के इधर उधर इस तरह से, राइट, करता है कि नहीं करता है। तो अगर पहला क्वेश्चन देखिए, मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ क्या करता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपना पाथ बार बार रिपीट करता है, गोल गोल घूमता है, जैसा भी लोग घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो जो अर्थ होगा वो क्या करेगा, अपना पाथ बार बार रिपीट करता है, राइट, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। इसका मतलब कौन सा मोशन, तो डेफिनेटली है पीरियोडिक, तो 100% है। लेकिन क्या ऑसिलेटरी है, नहीं, क्योंकि ऑसिलेटरी में क्या होता है कि मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करना होता है, घूमना होता है। ऐसा अर्थ नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अर्थ क्या कर रहा है, ओनली पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, नॉट ऑसिलेटरी। क्लियर रहेगा। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पीरियोडिक मोशन करेगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन था मोशन ऑफ बॉब। बॉब भैया वो है, बॉब क्या करता है, एक मीन पोजीशन के इधर उधर परफॉर्म करता है अपना मोशन, तो पाथ भी रिपीट कर रहा है और टू और फ्रो के फॉर्म में भी ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो मोशन है वो बोलिए पीरियोडिक भी है और कौन सा है, ऑसिलेटरी भी है, राइट। तो ना ये सही होगा ना ये सही होगा, तो ये कैसा है, बोथ, राइट। तो यहां क्या बोल सकते हैं, यहां पे अगर हम लोग एक पॉइंट लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, बोलिए एवरी पीरियोडिक मोशन
इज नॉट ऑसिलेटरी बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज डेफिनेटली पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? तो अगर स्टेटमेंट देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट, बोलिए, एवरी पीरियोडिक मोशन विल नॉट बी ऑसिलेटरी। तो सभी ऑसिलेटरी मोशन कैसे हो जाएंगे? पीरियोडिक हो जाएंगे, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते हैं। क्लियर रहेगा यहां पॉइंट? अगला पॉइंट जिसमें आता है वो क्या आता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या आता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट? तो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एसएचएम, समझते हैं व्हाट इज मीन बाय एसएचएम। एसएचएम का मतलब क्या है यार? उसका नाम ही है सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक कोई नई चीज आ गई क्या? नहीं, कुछ नया नहीं है, पीरियोडिक ही होता है। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक। तो इसका नाम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक। कितने लोग हार्मोनियम समझ लेंगे? नहीं, हार्मोनिक मोशन। तो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? बोलिए जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, राइट? जो ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, राइट? सॉरी, एसएचएम बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट इज द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which the particle is performing a motion in the form of to and fro but path will be straight line। यानी जो पाथ होना चाहिए कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपने पीछे पढ़ा F इज इक्वल टू क्या था? माइनस ऑफ के एक्स रेज टू एन। अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो बोलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। अब ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट? कैसे बोल सकते हैं? अगर कोई स्प्रिंग है और इस तरह से यहां पे रखा हुआ है, स्प्रिंग भाई क्या करता है? स्प्रिंग तो ये इसका मेन पोजीशन हो गया, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो क्या करेगा? जी जी जी, इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से, लाइक ऐसे करेगा ना भाई। तो ये क्या कर रहा है? एक मीन पोजीशन के इधर उधर स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन बॉब वाले केस में हमेशा सिंपल नहीं हो सकता है। अगर एंगल बड़ा आपने ले लिया, यहां ले लिया, तब ये क्या स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं। लेकिन अगर आपने एंगल छोटा लिया, एंगल क्या लिया? छोटा लिया, तो इसका भी जो मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा? लगभग स्ट्रेट लाइन रहेगा। अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट। इसको पिछू कौन लेके जा रहा है? mg sin थीटा। कौन लेके जा रहा है? mg sin थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो पीछे आपने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट दैट इज kx। बात समझे कि नहीं? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट m इंटू ए, दैट इज माइनस ऑफ के एक्स। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। अब के बाई एम को हम लोग कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं। सो के बाई एम का नाम दे देते हैं ओमेगा स्क्वायर। आगे स्टडी करेंगे ओमेगा क्या होता है, राइट? सो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ के बाई एम। बात समझे कि नहीं? तो अगर यहाँ पे देखें तो एसएचएम का जो इक्वेशन बनेगा एसएचएम में एक्सेलरेशन का, वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये किसका इक्वेशन है भाई? बोलिए, एसएचएम में एक्सीलरेशन का इक्वेशन है। अगर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, अगर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाए? बोलिए, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इसका मतलब वो मोशन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है? बोलिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर रहेगा? तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी कल हम लोग क्या करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और बहुत सारे इक्वेशन कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज स्टडी केयरफुली, ठीक है ना? तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्या करेंगे? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।